नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला और वीडियो आपने जाके जरूर देखा होगा। 4 जो हमारा चैप्टर है उनमें बहुत सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल देखा होगा। एल्केन को जब आप समझ जाएंगे तो एल्किन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट ना। तो वो वाला वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा, उस पर बहुत सारे लेक्चर हमने दिए हैं। लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर शायद 9, 10 तक है ना। 10 से तो प्लस ही है ना। तो वो वीडियो को आप जाके जरूर देखिएगा। मैंने एक लास्ट लेक्चर में दिया हुआ है उस चैप्टर में, जो 4 चैप्टर है यूनिट 2 का, उसमें मैंने बताया है कि जो साइक्लोएल्केन के कौन से कंडीशन मोर स्टेबल होते हैं, है ना। बियर का तनाव सिद्धांत मैंने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है, उनको जाके आप जरूर देखेंगे। और वहीं एग्जाम में आते हैं तो उनको आपको हर बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और बहुत सारा चीज़ ऐसा है जिनको आपके नॉलेज में है। जैसे आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर ये 5 है, यूनिट 2 का ही ये चैप्टर 5 है, राइट ना। आज हम लोग पढ़ेंगे जो कार्बन कार्बन है उनके बीच में पाई बॉन्ड का रसायन क्या होते हैं, है ना। मतलब ऐसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड हो, तो उनका हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन सहित हर चीज़ को समझेंगे। आज के क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उनका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नामकरण पढ़ेंगे। तो ये चीज़ अगर आप सीख जाते हैं तो अगला वाला जो क्लास होगा वो आसानी से आपको समझ में आने लगेगा। चलिए बच्चों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और जो भी आपके दोस्त यार हैं, जो भी आपके कांटेक्ट में होंगे, उन सभी बच्चे को शेयर कर दीजिएगा। ना केवल ये वीडियो शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ में पढ़ने वाले बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि और अन्य यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी अच्छा है वीडियो, और आप देख भी रहे होंगे तो आपको मालूम भी होगा कि हमारे क्लासेस कैसे हैं। और समय तो बिल्कुल है ही नहीं, मात्र 3 महीना बचा हुआ है आपका पेपर। और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो आसपास की यूनिवर्सिटी है वहां रिजल्ट आने में कम से कम आपका 10 अप्रैल लग जाएगा, क्योंकि इलेक्शन के कारण कुछ चीज़ें लेट हो गई है ना। तो उनको तो आप भूल जाइए, आपका रिजल्ट थोड़ा लेट में आएगा, ठीक है। इसको आप क्लियर रखिए। और रिजल्ट का अगर आप वेट करेंगे तो आप फिर पिछड़ जाएंगे सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो आपको अच्छा नंबर लाना है। जब तक आप 70% से ऊपर अगर नंबर नहीं लाते हैं तो आपके लिए कोई मतलब का नहीं है सेमेस्टर। 55-52% तो ईयरली एग्जाम में आते हैं, राइट ना। तो वो काफ़ी कम नंबर होते हैं हमारे पास में। तो कम से कम आप 70% ला सकते हैं आसानी से, सेमेस्टर एग्जाम है। देखते हैं, सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं इनका इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इनका इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कार्बन पाई बॉन्डिंग क्या चीज होते हैं, चलिए क्लियर आपको समझ में आएगा। आप बिल्कुल विश्वास के साथ जुड़िए हमारे चैनल के साथ और दिल दिमाग से सोचिए अच्छे से केमिस्ट्री को, तब आपका पूरा आसानी से तैयारी हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ये जानते हैं कि हमारे पास ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, सबसे पहली बात हम समझते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन क्या चीज होते हैं, है ना। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में हर स्टूडेंट को मालूम होगा, जहां कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, है ना। जहां पर क्या हो, कार्बन हो और क्या हो, हमारे पास हाइड्रोजन हो। तो कार्बन और हाइड्रोजन को मिला करके हम लोग बनाते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के हमने प्रकार आपको बताया था। एक तो अनसैचुरेटेड होते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। और दूसरा होते हैं हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। तो हमने आपको सैचुरेटेड वाला पार्ट को कंप्लीट कर दिया है चैप्टर हमारे पास 4 में। अब ये जो हमारा चैप्टर जो 5 है उनमें पूरे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड को। तो असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनको हिंदी में अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। अब इसी को हमको समझना है आज के क्लास में। तो इनके बारे में हम जानते हैं कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में हमारे पास डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो, कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तब वो होते हैं हमारे पास एल्कीन होते हैं। क्या होते हैं? एल्कीन होते हैं। और जब कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको कहते हैं हम लोग बच्चों एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड को लेके चलते हैं और ये क्या बॉन्ड को लेके चलते हैं? डबल बॉन्ड को लेके चलते हैं, राइट। तो इसी को हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हमारा जो क्लासेस होगा वो एल्कीन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। और इनको ओलेफिन के नाम से भी जानते हैं। क्या के नाम से जानते हैं? ओलेफिन। मैं क्लियर करना चाहूंगा छोटी छोटी चीजों को ताकि आप अच्छे से सीख सकें। इनको ओलेफिन के भी नाम से जानते हैं, इनको तो एल्काइन ही कहते हैं, ठीक है।
तो ये ओलेफिन के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ओलेफिन जो गैस है उन्हीं पर पहले जो कंपाउंड है एल्किन का उनको देखा गया था, पाया गया था, इसीलिए इनका जो प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना, ये गैस के समान मिलते जुलते हैं, इसी कारण हम लोग इनको क्या कहते हैं? एल्किन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम होते हैं ओलेफिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हो गया कि एल्किन के बारे में हमको इतना बात मालूम हो गया कि जब कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तब हम उनको एल्किन कहते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, कम से कम कोई एक पोजीशन पर हो, तब हम लोग बच्चों उनको कहते हैं हम लोग एल्काइन कहेंगे। इनको ओलेफिन के नाम से जानते हैं क्योंकि ओलेफिन गैस में ये एल्किन के कंपाउंड पाया गया, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको ओलेफिन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया इतना बात? अब हम लोग जानते हैं कि इनके प्राप्ति स्थान के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, ये प्राप्त कहाँ पर होते हैं? तो ये जनरली हमारे पास पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो ये इनके प्राप्ति कहाँ पर होते हैं, प्राप्त कहाँ पर होते हैं? ये जो हमारे एल्किन होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। अब पूरा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एल्किन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग एल्काइन को पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन ऑर्गेनिक काफ़ी अच्छा है। अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं, कर लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। राइट, तो चलिए हम लोग एल्किन के बारे में बात करते हैं। अब एल्किन के बारे में हम सीखते हैं कि एल्किन क्या होते हैं। अगर कार्बन कार्बन, यदि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड कम से कम एक बार उपस्थित हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? एल्किन के कैटेगरी में हम लोग इनको शामिल किए हुए हैं। राइट ना, तो ये हो जाते हैं हमारे पास एल्किन हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास में। ठीक है, ये है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड और ये हो जाते हैं हमारे पास CH2। राइट ना, अब ये दो कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों एथीन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? एथीन। मैंने आपको बताया ना कि जो बच्चा ने चौथा चैप्टर का पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर देखा है तो सभी बच्चे को ये क्लास समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बार बार बोला कि आप उन लेक्चर को पहले जाके देखिए जो हमारे पहला वाला वीडियो है। राइट ना, एल्केन का, तो वो अगर आप समझ जाएंगे तो हमारा एथीन एल्किन का पार्ट बिल्कुल आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये है हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाते हैं हमारे पास एथीन। अगर हम बच्चों इनको अलग करें, हर चीज को आपको दिखाएं, ये कार्बन है हमारे पास में, ये भी कार्बन है। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है हमारे पास बच्चों? 4 होता है। 2 मैंने यहाँ शो कर दिया और 2 यहाँ शो कर दिया मैंने। ओके, अब एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बनाया हुआ है, एक और हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बनाया हुआ है। क्या आपको समझ आ रहा है? अगर आ रहा है तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे। और ये हाइड्रोजन एक यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। इस तरीके से 4 यहाँ पर खुद का वैलेंसी है और 4 पड़ोसी से लिया है। इस तरीके से ये अपने अष्टक को क्या कर लिए? पूरा कर लिए। आप गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक कितना होगा? 8। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इसके अष्टक रूल के अनुसार यहाँ पर बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर है हमारे पास, ये है हमारे पास CH3, ये सिंगल बॉन्ड है, CH है और डबल बॉन्ड है और ये हमारे पास CH2 है। क्लियर हो? इसका नाम क्या होगा? देखते हैं, 1 2 और ये है 3। कैसे हम गिनती करते हैं, कैसे इनका नामकरण करते हैं, हम इसी लेक्चर में हम आपको पूरा समझाएंगे, क्योंकि 2-2 3-3 मिनट का मैं वीडियो बना के आपको समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, कम से कम हमको 20 मिनट 15 मिनट का वीडियो बनाना पड़ेगा ताकि आप चीज़ों को, नहीं तो बहुत सारा लेक्चर हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। राइट ना, एक चैप्टर में अगर आपको 10 लेक्चर मिल रहा है तो उतना आपके लिए क्या होगा? सफिशियंट होगा। राइट ना, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ नामकरण के लिए हमको एकदम छोटा छोटा चीज को, छोटा छोटा वीडियो हमको नहीं बनाना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन और नामकरण को पूरा एक लेक्चर में 15-17 मिनट के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलिए इतना बात समझ में आ गया। अब इसका नाम क्या है देखते हैं। 3 कार्बन है तो सभी लोग बोलेंगे प्रोप कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोप। ठीक है, और डबल बॉन्ड है तो इसके लिए इन लगा देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास प्रोपीन हो जाएगा, है ना, या प्रोपिलीन भी कह सकते हैं। एल्केन से, है ना, तो एल्केन से हम लोग एन को हटा के, एल्केन से, है ना, एल्केन से एन को हटा करके, यहां पर एन को हटा करके हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों? इन लगाते हैं, है ना, है ना। तो ये हो जाएगा, या एल्किल से हम लोग, एल्किल जैसे लिखते हैं ना, ये लिख रहे हैं हम लोग, मान लीजिए एल्किल। ठीक है, एल्किल ऐसे हमने लिखा तो ये एल्किल का जो, इसको हटा करके, है ना, हम लोग क्या लगा लेंगे? एल्किलीन हो जाएगा। मतलब ये YLE हट करके ENE हो जाएगा, मतलब एल्किन हो जाएगा। राइट ना, तो ये हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, जैसे हमने एल्केन बोला, इससे ज्यादा आप समझेंगे। एल्केन के पीछे में एन लगा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एल्केन हमने लिखा, एल्केन्स, ठीक है, ये एल्केन लिखा तो पीछे का जो एन दिख रहा है
इसको हम हटा के क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास एल्कीन हो जाएगा, राइट ना। तो इस तरीके से हम इनका नाम करेंगे, आपने देखा होगा और बहुत सारा लेक्चर हमने दे दिया। नामकरण अगर आपको सीखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, नामकरण करने का एक वीडियो है, उनको जाके देखिएगा। मैंने 4 वीडियो अपलोड किया है, उनको आप जाके जरूर देखेंगे तो पूरा आपको क्लियर हो ही जाएगा। इसका नाम प्रोपीन क्यों पड़ा, देखो 1 2 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, डबल बॉन्ड कहीं पर भी है तो लिख देंगे प्रोपीन। अगर आपको और क्लियर करना है तो आप ऐसे लिखेंगे, प्रोप लिख देंगे, क्लियर, डेफ लगाएंगे थोड़ा सा, और कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिख देंगे 1 नंबर में क्या है बच्चों, इन, ये ज़्यादा क्लियर होगा, क्लियर। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनके और पार्ट को हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारे पास चलिए इतना तो बात आपको समझ में आ गया होगा कि इनका इंट्रोडक्शन पार्ट कैसा है, राइट। अब हम लोग बच्चों सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि भाई इनका हम लोग जो सूत्र होता है उनको हम लोग थोड़ा देखते हैं। प्राप्ति तो देख लिए, अब हम लोग सबसे पहले इनका सूत्र देखते हैं। अब ये सूत्र क्या है, ये होता है CN और H हो जाएगा 2N होता है, और जो N होता है वो नंबर को बता रहा है, राइट ना। अब ये कार्बन के नंबर को बता रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ 1 नहीं रखेंगे, 1 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हमको डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन हमको जरूरत पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सूत्र में लगाना थोड़ा सीखते हैं पहले लेक्चर की तरह। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, 1 लगा के 2 लगा के देखते हैं, ठीक है, N का वैल्यू। तो यहाँ लिख देंगे C2 और यहाँ हो जाएगा H, क्लियर, और यहाँ हो जाएगा 2। अब मल्टीप्लाई N का वैल्यू कितना बोल रहे हो आप लोग, 2 बोल रहे हो, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा C2 और H कितना हो जाएगा 4, क्लियर हो। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास CH2 और डबल बॉन्ड और CH2, यही हमारा इसका एग्जाम्पल होगा, क्लियर हो क्या, देख सकते हैं आप पूरा क्लियर। 3 रख के देखते हैं, कार्बन हमने 3 रखा और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पर H2 हो गया, यहाँ H2 लिखा है, N का वैल्यू आपने 3 बोला, अब कितना हो जाएगा, कार्बन 3 होगा और हाइड्रोजन कितना होगा हमारे पास बच्चों 6 होगा। अगर हम इनको बनाने का सिंपल एक तरीका है, आप परेशान बस ज़्यादा होते हैं, समझने की कोशिश करिए, है ना, तो समझेंगे तभी आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। कार्बन 3 कह रहा है, अपने मर्जी से बना लीजिए, 1 2 और ये मैंने लिख दिया 3, क्लियर हो। यहाँ हाइड्रोजन है टोटल 6 है, तो चलो मैंने इसको 3 दे दिया, बॉन्ड है यहाँ पर भी बॉन्ड है ना, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन मैं यहाँ दे देता हूँ तो कितना हो जाएगा 4 कार्बन और हाइड्रोजन और 2 यहाँ हो गया। अब वायलेंसी पूरा नहीं है, 3 4 5 6 हो गया ये तो, और वायलेंसी पूरा कर दीजिए डबल बॉन्ड बना के, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोपीन हो जाएगा, क्लियर। अगला हम 4 रख के देखते हैं, यहाँ पर 4 रखा मैंने, H का H हो गया, यहाँ 2 रखा, मल्टीप्लाई हमने 4 रखा, कितना हो जाएगा, यहाँ कार्बन 4 है और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चों 8 हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, अगर ये देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ कार्बन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और कितना हो गया 4 हो गया, क्लियर हो। हाइड्रोजन कितना है 8 है, कहीं पर भी आप अपने मर्जी से डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है। चलो मैं यहाँ लगा लेता हूँ, अब बाकी हाइड्रोजन देके कंप्लीट कर लेंगे। चलो यहाँ हम बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, इसको कितना हाइड्रोजन देना पड़ेगा, 2 बॉन्ड पूरा है तो 2 देना पड़ेगा, 1 2 3 बॉन्ड पूरा है तो कितना देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा। यहाँ 1 2 पूरा है 2 देना पड़ेगा, 1 पूरा है 3 देना पड़ेगा, गिन के देखो 3 2 5 6 7 8। अब इसका नाम क्या होगा, आप सभी जानते हैं 4 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, ब्यूट कहते हैं, और सिंगल डबल बॉन्ड है पहले पोजीशन पर तो क्या कहेंगे 1 इन कहेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों ब्यूट हो जाएगा, हमारे पास में ब्यूट हो जाएगा, और 1 नंबर में क्या लगाएंगे हम लोग, इन लगाएंगे, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम नंबर लगा के बना सकते हैं, आगे आप और बना लीजिए 5 6 करके और आप कवर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों इतना आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इनका फार्मूला में रख करके इनके वैल्यू को बना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि कार्बन 1 1 बढ़ रहा है, 2 के बाद 3 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 बढ़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ रहा है 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10 12 14 16 बढ़ेगा। इतना आपको क्लियर समझ आ गया। अब चलो स्टूडेंट हम लोग इसके नामकरण को हम लोग देखते हैं, है ना। अब इसका नॉमेनक्लेचर को हम लोग देखते हैं कि इसका नामकरण क्या चीज़ होते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आप समझिए चीज़ों को। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इसके पीछे का जो एन है उनको हटा के हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, इन लगाते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब नामकरण में हर बच्चे को मालूम होगा,
अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है तो पहले प्राथमिकता हम लोग डबल बॉन्ड को देंगे। जिधर से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है उधर से हम लोग नाम को पहले करेंगे, राइट ना। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है, मान लीजिए यहाँ पर है कार्बन है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन है और यहाँ पर कार्बन है, राइट ना। और यहाँ पर मेरे पास एक और है और यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन है, मान लीजिए। तो नंबरिंग उधर से किया जाएगा जिधर से कार्बन की संख्या के पास डबल बॉन्ड पहले मिल रहा है। यहाँ से तो 3 नंबर मिल रहा है, 1 2 3, लेकिन उधर से हम लोग गिने तो नंबरिंग इसका जाएगा 1 2 3 और ये कितना हो जाएगा 4। हाइड्रोजन देके पूरा कर दीजिए बॉन्ड को, ये हो जाएगा 3 बॉन्ड हो जाएगा, है ना, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर 1 देना पड़ेगा और यहाँ पर 2 देना पड़ेगा, समझ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम इधर से गिनती मारे तो जैसे अभी आपको मैंने बताया ब्यूट 1 इन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए और देखते हैं, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। और नॉमेनक्लेचर को इतना बड़ा हम लोग नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी नहीं समझा है, राइट ना। आप बिल्कुल उनको समझे, सीखे। मैं आपको बता तो रहा हूँ ना, मेरा वो वाला वीडियो जाके आप जरूर देख लीजिएगा जहाँ प्लेलिस्ट में डाला हुआ है नॉमेनक्लेचर IUPAC नामकरण। तो इंटरनेशनल जो नामकरण होता है उसी के बेस पर हम इनका नामकरण कर रहे हैं। जो पुराने पद्धति है, ओल्ड नामकरण है, उनके पीछे हम लोग नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि IUPAC नामकरण को ही हम ज़्यादा उनको टारगेट करते हैं, मानते हैं, और वही चीज़ हमारे लिए ज़्यादा करेक्ट होते हैं, सही होते हैं। तो ये नाम आप जरूर पढ़ें। मान लीजिए यहाँ पर है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है हमारे पास में, और इसको हाइड्रोजन दे के पूरा कर देते हैं, 2 हाइड्रोजन दे देते हैं। और यहाँ पर है बच्चों, मान लो यहाँ क्लोरीन है और यहाँ पर जुड़ा हुआ है मेरे पास CH3 है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, कम से कम 12-15 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताते जाऊंगा कि कैसे इनका रूल है। तो सभी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा, ऐसा नहीं कि आप पूरे इसमें नए हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये चीज़ें आप एक बार याद कर लेते हैं तो हर चीज़ आपका याद हो ही जाएगा। देखते हैं, यहाँ पर है हमारे पास क्लोरो जुड़ा हुआ है। नंबरिंग यहाँ से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे। इधर से गिनती करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, यहाँ से गिनती करेंगे तो 1 नंबर, 1 2 और ये हो जाएगा 3। लेकिन बच्चों जब हम लोग लिखेंगे तो पहले ये जो 2 नंबर में मिला है हमको, 2 नंबर में क्या मिला है, क्लोरो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 क्लोरो लिखेंगे, ओके। इसके बाद में 3 कार्बन दिखाई दे रहा है तो इनको क्या कहते हैं बच्चों, प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप, है ना। और डबल बॉन्ड कहां पर दिखाई दे रहा है, पहले नंबर में, तो 1 नंबर में क्या लिखेंगे बच्चों, इन लिखेंगे, राइट ना। तो ये आपसे क्लियर हो गया पूरा कि 2 क्लोरो प्रोप 1 इन हो जाएगा। क्लियर हो यहाँ तक, ठीक। अगर यहीं पर अगर हम मेथिल लगा दें, मान लीजिए यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर कार्बन है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर मैंने मेथिल लगा दिया, तो नंबरिंग 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए। 2 नंबर में मेथिल है तो 2 मेथिल, इसका नाम क्या होगा, प्रोप 1 इन हो जाएगा। क्लियर होते जा रहा है सब चीज। तो चलिए ये चीजों को आप अच्छे ढंग से करिए। आप एक बार स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं इतना का। चलिए डियर स्टूडेंट, आपने बिल्कुल इनको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके कुछ और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इनके नामकरण का ये पार्ट चल रहा है, मैंने और कुछ एग्जाम्पल आपको दिया और समझाया भी, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर है हमारे पास में ये कार्बन है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पर, और ये कार्बन है। अब इसका नाम हम कैसे करें, पहले तो हम लोग वैलेंसी को पूरा कर देते हैं हाइड्रोजन देके। यहाँ देना पड़ेगा 2, यहाँ 1 2 3 बॉन्ड पूरा है, 1 देना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है बॉन्ड बनाने की क्षमता, इतना तो आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन हमने दिया और यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन दिया। नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, इक्वल पड़ेगा, तो आप कहीं से भी कर लीजिएगा। 1 2 3 और ये कितना हो जाएगा 4। 4 कार्बन देख के आप सभी बच्चों ने कहा ब्यूट कहा, है ना, और 1 3 ब्यूट कहेंगे। अब ये देखिए, ये हमारे पास ब्यूट तो हो गया। अब एक कौन कौन से नंबर पर हमारे पास डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो एक तो नंबर 1 पर है और एक तो नंबर 3 पर है ना। तो 2 पोजीशन दर्शाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाई, और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डाई इन लिख देंगे। अब एक एक चीज को समझते हैं। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, सीधा 1 नंबर 3 नंबर कॉमा लगाएंगे जरूर, 1 और 3 लिखेंगे, 2 पोजीशन पर है डबल बॉन्ड। और डाई क्यों लिखे, क्योंकि 2 स्थान को दर्शाने के लिए डाई यूज करते हैं। और इन का मतलब क्या होता है, हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए और देखते हैं, यहां पर है मेरे पास, मान लीजिए यहां पर CH2 है, डबल बॉन्ड है, ये CH है और सिंगल बॉन्ड है, CH है और ये CH2 है हमारे पास में। और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड तो एक लग गया है और यहाँ पर मैं जोड़ दिया, मान लीजिए आयोडीन को जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास एक, हमारे पास हाइड्रोजन और है। चलो अब नंबरिंग किधर से करोगे, देखो जहां से हमारे पास डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है नंबरिंग वहां से करेंगे। 1 2 3 और एक कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। क्लियर हो, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर में आयोडो कहेंगे। 3 नंबर में क्या कहोगे, आयोडो कहोगे।
राइट ना। और 4 कार्बन को देख के ब्यूट कहोगे और 1 क्या लिखोगे, इन लिखोगे। इस तरीके से इसका नाम होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर ऐसे दिए हुए हैं स्ट्रक्चर, मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर है इस तरीके से, राइट ना, और यहाँ पर लगा हुआ है हमारे पास इस तरीके से यहाँ बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये लाइन स्ट्रक्चर होते हैं। लाइन स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और यहाँ होगा C और H, और यहाँ होगा C, 1 2 3 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन देके 4 हमने कर दिया। 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो ये हमने लिखा ब्यूट लिखा है ना। और यहाँ पर कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो 2, और यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, इन लिख देंगे। इस तरीके से हम इनका नाम बहुत सारे कर सकते हैं। चलिए कुछ और हम लोग नंबरिंग करते हैं। ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, और ये कार्बन है। आप मुझे कमेंट करके बताएं इसका नाम क्या होगा। हाइड्रोजन को हम लोग पूरा कर देंगे, 3 कर देंगे, 2 कर देंगे, 2 कर देंगे, 2 कर देंगे, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा हमारे पास। अब इसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका नाम एक्चुअल में क्या होना चाहिए। क्लियर हो। मान लीजिए यहाँ पर है कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है ना, और यहाँ पर मेरे पास मेथिल है। क्लियर हो। और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और ऊपर में मेरे पास क्या है, एक और मेरे पास मेथिल है। तो इसका नाम हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे पास CH2 है, और ये बॉन्ड देखते हैं 1 2 3, ये तो ज़्यादा बॉन्ड हो गया ना, ये हो जाएगा हमारे पास H हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, 1 2, अच्छा ये ज़्यादा हो जाएगा बॉन्ड, इसको हटा दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर एक हमारे पास जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर लगा हुआ है CH3, और यहाँ पर लगा हुआ है CH। अब बॉन्ड को गिन के देखते हैं, चलो गिनो, गिनती करके देखो। देखो 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड, सबका वैलेंसी पूरा है। गिनती हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो देखो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हो। यहाँ पर 2 नंबर में मेथिल जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर 3 नंबर में मेथिल जुड़ा है, और दोनों सेम है तो हम लोग डाई लिखेंगे। अगर दोनों सेम नहीं होगा तो डाई नहीं लिखेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको। ये हो जाएगा 2 3 डाई, ये हो जाएगा मेथिल हो जाएगा, ये मेथिल हो जाएगा, ठीक है। और कितना कार्बन है बताइए, ब्यूट, तो ये लिखेंगे हम लोग, ब्यूट लिख देंगे। और कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो पहले नंबर में हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो ये हमने लिख दिया, इन लिख दिया। यही हमारे पास क्या होगा, इसका नाम होगा। और हम कुछ देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH है, जैसे यहाँ आपको मैं बता रहा था, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है हमारे पास CH3 है, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है C2H5 जुड़ा हुआ है, और डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर CH2 है। ठीक, कैसे नामकरण करेंगे देखते हैं। 1 2 3 और कितना होगा, 4 होगा। सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि अल्फाबेट में पहले कौन आते हैं, एथिल आते हैं कि मेथिल। दोनों में कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों के दोनों आर समूह हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, आप सभी जानते हैं। मेथेन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद मेथिल बना हुआ है, और एथेन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद एथिल बना हुआ है। ये पहला वाला लेक्चर आप जाके जरूर देखेंगे तो उनको आप समझ जाएंगे। तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास, ये 3 नंबर में क्या होगा बच्चों, एथिल होगा, क्योंकि अल्फाबेट में पहले ई आता है, ठीक है। तो 3 नंबर में क्या होगा, एथिल होगा, और 2 नंबर में क्या होगा बच्चों, मेथिल होगा, ठीक है। और 4 कार्बन को देख के हम लोग क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे, है ना। और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, कहीं पर भी कोई भी पोजीशन में, तो जो पोजीशन रहेंगे उस पोजीशन को हमको क्या करना होगा, शो करना होगा। इस तरीके से ये कुछ इसके नामकरण है। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे इनके नामकरण हम। तो चलिए बच्चों, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 1 2 और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, इतना में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग इसका नामकरण करें, और सबको इसको आपने समझा होगा, है ना। चलो एक मैं और आपको बताता हूँ। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये कुछ मैंने कार्बन का चैन लिया, राइट ना। और यहाँ भी मैंने कार्बन का कुछ चैन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लगा दिया बच्चों, डबल बॉन्ड लगा दिया। क्लियर हो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ऐसे कार्बन दिया हुआ है, सबसे पहले हम वैलेंसी की इनका चेक करते हैं। यहाँ लिखते हैं कार्बन का बॉन्ड 3, यहाँ हम लोग लगाएंगे 2, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ लगाएंगे 2, और यहाँ लगाएंगे हम लोग 2, और यहाँ लगा सकते हैं 3, और यहाँ लगाएंगे हमारे पास 3 हो जाएगा। क्लियर। अब इसका नामकरण कैसे करें, देखिए यूपीएससी नामकरण का एक चीज है, सबसे पहले हम लोग एक लंबे कार्बन के चैन के ऊपर हम लोग विचार करते हैं, और जिसका लंबे चैन रहेगा कार्बन का, उनको हम लोग पहले प्राथमिकता देंगे, है ना। उसके बाद में जो उनके और नंबर होगा उनको प्राथमिकता दिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 4 5 नंबर जा रहे हैं यहाँ पर, इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 जा रहा है, तो हमारा चैन में काउंटिंग इधर हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये साइड, ये वाला साइड चेन हो जाएगा, ना कि ये वाला साइड चेन होगा। क्लियर हो गया।
इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं कि ये कौन से नंबर पे हमारे पास एथिल जुड़ा हुआ है। C2H5 है, ये सभी जानते हैं C2H5 दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास 3 नंबर में दिखाई दे रहा है, तो 3 हमने लिखा, एथिल लिखा, ये एथिल ही है ना, 3 एथिल हो गया। 6 कार्बन को क्या कहेंगे हम लोग, हेक्स कहेंगे। और कौन से पोजीशन पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो 2 पोजीशन पर जुड़ा है, तो 2 इन कह देंगे। इस तरीके से हम इनका नामकरण कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं और ये सब नामकरण करने के लिए आपको ज़्यादा दिया नहीं जाएगा, लेकिन जब बनाने का विधि आएगा और इनका रिएक्शन होगा तो उन सभी चीज़ों को हम लोग समझे रहेंगे, तब हम उनका बनाने का विधि और रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से देखा कि कैसे हम इनका इंट्रोडक्शन समझे, कैसे इनका नामकरण करें, प्राप्ति स्थान क्या है, इनका फार्मूला क्या है, इनके सभी चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनके समवेता क्या होते हैं, जो आइसोमर होते हैं, आइसोमेरिज्म होते हैं, उनको हम लोग बिल्कुल अच्छे से आपको बताएंगे। आप उनको भी देखिएगा, 5-7 मिनट का वो वीडियो रहेगा, छोटा लेक्चर हम देंगे। उनके बाद जो अगला वाला जो लेक्चर होगा, बनाते कैसे हैं और उनका रिएक्शन क्या होगा, उनको हम सभी लोग देखेंगे, राइट ना। चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त तैयार हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नया है फ्रेंड तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा आप सभी को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू।